देखिए, यह श्री भगवान नाम जो नाम स्मरण है, नाम जप है, जिसे हम लोग ये समझते हैं कि सारे संत महात्मा ऋषि मुनि इन्होंने नाम की महिमा गाई है। हमें आपको भगवान नाम में लीन होने से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, शांति प्राप्त होती है। यह एक ऐसा विषय नहीं है जो कहने की बात है। ऐसा नहीं है कि हम आप कह रहे हैं बस किताबों में लिखा है, बस करने की बात है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। ये स्वयं अनुभव की बात है और आपको अनुभव हुआ होगा बहुत बार आपके जीवन में। और तो छोड़िए, मैं अभी की ताज़ी घटना अपनी बताता हूँ। वैसे तो हमारे जीवन बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ, विषम परिस्थितियाँ आई हैं जिसके वजह से ही मैं आप ये कह लें कि इस तरफ आध्यात्म की तरफ या उसकी परमात्मा की चिंतन में चल रहा हूँ। तो इसलिए यह घटना या समस्याएं संसार की सब जगह उपस्थित हैं, हर जगह आनी है, लेकिन भगवान की कृपा के संभव नहीं है और भगवान की कृपा से ही यह चाहता रहता है। एक तात्कालिक घटना मैं अपना आपको सुनाता हूँ। अभी थोड़ा सा 20-25 दिन पहले की ही बात है। होली के आसपास हमें कुछ बातों को लेकर के घर परिवार के साथ साथ धन की कमी, बीमारियों का अंबार, विपत्तियों का घेरा, अर्थात ये कह लें कि मन अशांत, मुश्किल भरा दौर, चिंता की प्रचुरता, चारों तरफ उदासी। यह कह लें कि रात दिन सोना जगना मुश्किल। हमारे आपके साथ भी कभी भी ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती, बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी चिंता और चिंतन में हमारा आपका दिन रात चला जाता है। उठते बैठते जागते, सोते खाते पीते, सोते तो सोने का तो नाम आता नहीं है, लेकिन सोने के लिए जब आप लेटते हैं, घर में बैठते हैं, तो भी आपके पास वही चिंतन चलता रहता है या वही चिंता चलती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ और आपको सत्य बता रहा हूं, लगभग 12 से 15 दिन रात की नींदें नहीं आई, गायब हो गई। और इसीलिए शायद आप इस समय हमारा स्वास्थ्य भी देख रहे होंगे, पहले के अपेक्षा जिस तरह से पहले था, या आज के 1-2 महीने के पहले के प्रवचन, या आप मेरे वीडियो देखिए और आज की तुलना करिए, होली के बाद की तुलना करिए, तो आपको लगेगा कि देयर इज समथिंग विच मे हैड डिस्टर्ब मी, द प्रॉब्लम्स आर देयर। तो मेजर प्रॉब्लम्स आर देयर, और प्रॉब्लम्स कुछ नहीं हो, चिंता की ही प्रॉब्लम होती है। यह एक कटु अनुभव है जो कैसे हटा, जिसमें कैसे मैंने सफलता पाया और आज आपके सामने पुनः बैठा। तो सुनिए उस बात को कि मुझे जब बहुत सारी चिंता हुई, 10-12 दिन मैं सोया नहीं, रात दिन, तो जैसा मैंने बताया, बहुत सारी दरिद्रता, धन की कमी, मुश्किलों का अंबार, आवश्यकताएं अधिक, विपत्तियां ज़्यादा, तनाव बढ़ता ही गया। अब वो सारे चीज़ों का वर्णन ना करेंगे क्योंकि वो आपके सबके जीवन में ऐसी समस्याएं रोज रोज सुबह शाम 10 दिन 5 दिन में आती रहती हैं। इसको आप टेक ओवर करने के लिए ये मेरी बातें सुने और इसीलिए आपको यह वीडियो दिया जा रहा है। तो मुझे रात में एक दिन ऐसा हुआ, लगभग 11वें-12वें दिन, सोचते सोचते रोज कुछ न कुछ सोचता रहता था। 12वें दिन के आसपास में रात में लगभग 2-2:30 बजे थे, मेरी नींद एकदम से गायब थी। कई दिनों से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी,
आँखों के चारों तरफ काला काला निशान, अब मुश्किलें ज़्यादा। तो मैं रात में जब सोया तो सोने के लिए प्रयास किया तो उस टाइम में 2-2:30 बजे रात में मेरे मन में या मेरे दिमाग में एकाएक ऐसा हुआ जैसे बिजली का शॉक लगता हो, झटका लगा। 2-3 बार ऐसा लगा कि अभी शायद ये सर फट जाएगा। जिस तरह से कभी सुना हूं कि चिंता बड़ी शरीर के लिए हानि पहुंचाती है, चिंता चिता के समान है, वह सही है, इसका कटु अनुभव। अब मैं परेशान हुआ और 2-3 बार रात में झटके लगे। ऐसा लग रहा था कि ब्रेन हेमरेज की भी शिकायत आ सकती है। ऐसे में मैंने भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, केवल एक ये परब्रह्म आप बचा सकते हैं, आप में ही लीन होना। लेकिन अगर आप में लीन होने के लिए आसान चीज़ें हैं तो इतनी चिंता क्यों। भगवान की इच्छा हुई, 2-3 बार झटका तो लगा, चिंता बढ़ी। सुबह सोचा सुबह उठ करके डॉक्टर को दिखलाने जाऊंगा, डॉक्टर के पास परामर्श के लिए जाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद गुरु जी का स्मरण हुआ, कुछ नाम जप, कुछ ध्यान, ब्रह्म परमात्मा का ध्यान आते गया। थोड़ा सा जो गुरु मंत्र है उसको मैं अंदर अंदर ही जपने लगा। और उसमें सत्यानंद जी की जो रचित अमृतवाणी की लाइनें हैं वो मुझे थोड़ी अंदर अंदर याद आने लग गई। मनस, बाहर तो नहीं, 2:30-3 बजे का 4 बजे का खेल है, तो मनसा वह लाइनें आने लग गई। कौन सी कि घटना घन घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े ले में घेर, जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम नाम सुबटेर। राम नाम का ध्यान करिए या अपने मूल मंत्र को जपिए, कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय करिए। मैं ये सब करते करते झटपट पता नहीं कितनी बार नाम स्मरण हुआ और उस वेदना में महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप फटाफट करने का प्रयास किया। इसी लाइनों में महामृत्युंजय जाप आपके लिए भी, ओम हौं जुं शः भूर्भुवः स्वः, ओम हौं जुं सः भूर्भुवः स्वः, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षैर्यमामृतात्। भूर्भुवः स्वरं जुं सः हौं ओम। ये यहाँ तक कंप्लीट होता है एक मंत्र। भगवान की इच्छा से, रुद्र की इच्छा से मुझे वह कंठस्थ हो गया है। आप भी मुश्किलों में पड़ें तो सीखें, मुश्किलों में पड़ें सीखें, कॉल करें। अगर आवश्यकता पड़ी तो मेरा फ़ोन नंबर इस मोबाइल पे चलते रहता है, कॉल करके और सारी अपनी मुश्किलों के लिए मंत्र पूछ सकते हैं। तो मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ, इस पर पूर्णतः विश्वास करें, क्योंकि मिथ्या भाषण करना हमारी दिनचर्या में नहीं। तो इस तरह से हालत खराब हो गई है, सुबह उठ रहे हैं, फिर थोड़ी नींद तो लग गई। भगवान के नाम का जब स्मरण करना शुरू किया उसी में आराम से लगभग 4:45-5 बजे के आसपास को बढ़िया नींद आ गई। 1-8 घंटे बाद सो के उठे, क्योंकि रात चाहे जो हो जाए उठना तो वही होता है। सुबह का 5 बजे 6 बजे के आसपास ऐसे तुरंत थोड़े उठ गए, लेकिन माइंड में थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। और उठने के बाद फिर अपना स्नान ध्यान वंदन पूजन जो भी दिनचर्या होती है किया। 2-4 दिन फिर मैं सोचने लग गया कि ऐसे कैसे अब होता है, लेकिन उसके बाद ये गया कैसे धीरे धीरे, उसकी बात बता रहा हूँ आपको। मैं सुबह जब अपने मंदिर में पूजा स्थापना करने पूजा के लिए बैठा
मेरा छोटा सा मंदिर भी है, वो कभी किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, हमारे कार्यक्रम भी आपको दिख जाएंगे। मैं जब पूजा करने लगा तो पूरी व्यथा के साथ वही रात की सीन याद थी, और निश्चित ही आपको बता रहा हूँ, ऐसे में जब मुझे वो सारी घटनाएं रात की याद आई और मैंने भगवान से कहा, हे भगवान, ये तो मैं मर जाऊंगा, 12-14 दिन हो गए, पूरी नींद नहीं आ रही है। ऐसे में प्रार्थना करते करते एकाएक मेरे मन में आया कि हे भगवान, कुछ ऐसी आप हमारे सामने विपत्ति ही डाल देते, आपत्ति ही आ जाती कि मैं उसी में फंस जाता, उसी के ध्यान में हो जाता, मेरी अपनी चिंता चली जाती। ऐसा मैंने भगवान से वेदना सहित प्रार्थना किया। और आपको सत्य बताऊं कि उस समय मुझे कुंती और सुदामा की भी याद आने लगी कि कुंती सुदामा ने भी कहा था कि हे भगवान, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने कुंती बुआ से कहा कि बुआ आप भी कुछ मांगिए, तो बुआ ने कहा मुझे क्या मांगना है, फिर भी आप, और तुम तो स्वयं परब्रह्म हो, मुझे अगर देना ही है तो थोड़ा सा दुख दे दो। उस समय भगवान श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य होता है कि संसार में कोई दुख तो मांगता नहीं, बुआ आप क्यों ऐसा? तो बोली, जब मुझे दुख रहेगा तो मुझे तुम्हारी निरंतर याद बनी रहेगी, स्मरण होता रहेगा और मेरे पापों का नाश होता रहेगा। वही घटना अक्षरशः मेरे साथ घटी। मैंने सोचा कि भगवान के नाम स्मरण से मेरी वेदना कम हो सकती है और धीरे धीरे अगर मुश्किलें आए तो मेरी चिंता भी गायब हो जाए। उसी के तुरंत तत्काल बाद, उसी दिन, 1 दिन 2 दिन नहीं बीता कि आपको बता दें, या आप जानना चाहेंगे तो परिवार वालों से जान सकते हैं, मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई, मेरे पत्नी की तबीयत खराब हुई, मेरा बच्चा जो बाहर रहता है उसकी तबीयत खराब हुई, मेरे पास धन की कमी है, हो गई, मैं अस्पतालों में दौड़ने लगा और पैसा नहीं। तो कहने का मतलब यह वेदना इतनी मुश्किल हो गई कि मैं जो चिंतन में 4-10 दिन 20 दिन से सो नहीं रहा था, 12-15 दिन से, वो सब भूल गया। करे वो मेरा अपना स्वयं का जो चित्त का कष्ट था वो सब हरण हुआ भगवान की कृपा से, और कहाँ चला गया? दूसरों की तरफ वो डाइवर्ट हो गया। कहने का मतलब मेरे माइंड की जो चिंताएं थी वो दूसरी की तरफ डाइवर्ट हो गई। अब वो सब होना था, लेकिन जरूरी नहीं था कि उसी समय सब होता। या मेरे पिताजी बीमार होते तो मेरे सामने आ जाते, या मेरी पत्नी को बीमारी तो कई साल से चल रही है तो तुरंत उसमें बढ़ोतरी हो जाती, या क्या जरूरत थी कि उसी समय मेरे बेटे की भी तबीयत खराब होती। लेकिन मुझे जो उस परब्रह्म की पुकार में नजर आई बात कि कष्ट कोई मांगता नहीं है, विपत्तियों में जब हम कष्ट मांगे हैं तो भगवान ने हमको दिया, और दिया तो उससे एक फायदा हो गया हमारा कि मुझे अस्पताल से मुक्ति मिल गई स्वयं की, और मैं इन लोगों के पीछे दौड़ने लगा। और अब मुझे लगता है कि मैं स्वस्थ हो गया, बिना किसी अस्पताल गए मैं स्वयं में स्वस्थ हो गया, और परिवार वाले भी धीरे धीरे अब आज 3-4 दिन से स्वस्थ हो गए। कहने का मतलब मैं आपको यह निश्चित बता रहा हूँ कि शास्त्रों की लाइनें, विपत्तियों का अंबार, मुश्किलों का, दुखों का झखेड़ा, ये सब भगवान की कृपा से ही आता है। भगवान की कृपा से ही धन नष्ट होते हैं, भगवान की कृपा से ही सारी मुश्किलें आती हैं। आपको इसके दूसरे तर्क में मैं अभी तुरंत पार्ट 2 में आपको सुनाता हूँ कुछ श्लोक और लाइनें, उसमें आपको पता चलेगा कि शास्त्रों में विपत्तियां बहुत महान पुरुषों ने मांगी हैं और इसकी वजह से उनका कल्याण हुआ। जय श्री कृष्ण।